हमारा गठबंधन उन्हीं पुरानी शर्तों पर ही जारी रहेगा। अगर नई शर्तों पे शर्तें रखेंगे तो हमारी पार्टी भी पुनर्विचार करेगी। प्रदीप जैन साहब, आप सुन रहे हैं, आप गठबंधन की सरकार हमने बनने की हमेशा बात कर रहे थे। गठबंधन धर्म निभाया है और आगे भी हम ये चाहते हैं कि गठबंधन धर्म ही निभाए। प्रदीप जैन साहब, आप गठबंधन की सरकार बनने की बात कर रहे थे, यहाँ तो गठबंधन के चेहरे पर ही बवाल हो रहा है। वो शायद 2011 की बात से अभी मुक्त, वो 2011 से बाहर अभी निकल नहीं पा रहे हैं। 16 मई 2014 के बाद जो देश में राजनीतिक परिदृश्य बदला है जी, और हरियाणा में जो परिवर्तन की आहट है और उसमें जो भाजपा की भूमिका के बारे में आम जन की अपेक्षा है जी, उसके अनुरूप दोनों राजनीतिक दलों को अपना व्यवहार करना है। पिछली बातों को लेकर के हम उस पर अडिग रहेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो लाभ प्राप्त करेगी, गठबंधन को शायद लाभ ना हो पाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि बदली हुई परिस्थितियों में जी, भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस को सारी बातों पर समीक्षा करते हुए किस किस क्षेत्र में कौन कौन व्यक्ति किस किस पार्टी का प्रभावी है, हमारा मुख्य लक्ष्य इस समय कांग्रेस को हराना है। लेकिन प्रदीप जैन कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके गठबंधन की सत्ता को हरियाणा में स्थापित करना है। गौतम सरदाना ये इशारा ताकि कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की नीतियों को, ताकि नरेंद्र मोदी की विकास परक नीतियों को हरियाणा में लागू किया जा सके। प्रदीप जैन साहब, गौतम सरदाना कह रहे हैं कि रतिया के चुनाव में आपकी जमानत जब्त हो गई थी। गौतम सर, आपकी जमानत जब्त हो गई थी रतिया के चुनाव में, अगर तब शर्तें नहीं बदली तो अब जीत के बाद आप नई परिस्थितियों पुरानी बातों को जी, पुराने विषयों को उठाने का, पुरानी बातों को उठाने का मेरा स्वभाव नहीं है। जो मौजूदा परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को व्यवहार करना चाहिए उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी अपना आचरण कर रही है। जैसे हमने अपनी चुनावी तैयारी प्रारंभ कर दी है जी। दूसरा, हमने अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ मैनेजमेंट का काम इफेक्टिवली कैसे हो, रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे हो, इस दिशा में 2 कदम तेजी से आगे बढ़ाए हैं। तीसरा, हमारा सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी की ओर से ऑब्जर्वर जाकर वहां कौन मजबूत सक्षम जीतने वाला प्रत्याशी हो सकता है, इस काम में हमारा पूरा संगठन लगा हुआ है। इसका पहला दौर आज पूरे हरियाणा में समाप्त हुआ है और आने वाले 2 दिन में पूरा हो जाने वाला है। ठीक है, हम एक आखिरी सवाल जी जी, हम भारतीय जनता पार्टी में अनेकों अनेक कद्दावर लोग, अनेकों अनेक दिग्गज लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से आकर्षित होकर और देश के अंदर और राज्य के अंदर एक ही राजनीतिक दल की सरकार हो, ताकि हरियाणा और राज्यों की दृष्टि से पिछड़े नहीं बल्कि तरक्की की राह में और आगे चले। इस दिशा में जो लोगों ने संकल्प लिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प जनता के सामने बना है और हम उसकी अगुवाई करके सब कार्यकर्ता मिलकर आगे लेकर जाना चाहते हैं और गठबंधन की और खूबसूरत बनाते हुए सीटें कितनी किसको मिलने वाली है, मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारी गठबंधन की सरकार बने। महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस का कुशासन हरियाणा से समाप्त हो। महत्वपूर्ण ये है कि हरियाणा में जातिवाद और क्षेत्रवाद की जो सरकार चल रही है इसका खात्मा किस तरह से हो। ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सीटों की संख्या कांग्रेस को भी मुझे लगता है समझ में आ नहीं चाहिए जी। और भले इसके लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कुलदीप बिश्नोई क्यों न हो, सवाल ये नहीं है इस समय, व्यक्ति का सवाल नहीं है, हरियाणा के विकास का सवाल है। अरे किसी ने हरियाणा का विकास मुख्यमंत्री बनाएंगे, सारी किचकिच तो इसी बात पर हो रही है। सारी किचकिच तो जैन साहब इसी बात पर हो रही है। अगर सवाल ये है ही नहीं तो क्यों नहीं आप अपने गठबंधन को मुख्यमंत्री का पद दे देते। भारतीय जनता पार्टी में अनेकों अनेक नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री का दायित्व निभा सकते हैं। अनेकों अनेक ऐसे हमारे सक्षम कार्यकर्ता हैं, हजका में भी है ऐसे नेता और ये वादा तो खुद आपके नेताओं ने किया था। उस लहर को विजय के अंदर, जैसे बीजेपी में है वैसे ही हजका में भी है। सवाल तो यही, उस लहर को हम विजय के अंदर बदल सकते हैं। ठीक है सर, ये लंबी बहस चलती रहेगी जब तक कोई ना कोई निष्कर्ष निकल रहा है। हम एक सवाल, एक आखिरी सवाल जैन साहब, हम एक आखिरी सवाल प्रोफेसर छतरपाल से लेना चाहते हैं।
हम एक छतरपाल जी के पास जाना चाहते हैं। छतरपाल जी, बहुत संक्षेप में सर बताइएगा, समय थोड़ा कम है। आपने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है बाकायदा टिकट वितरण के लिए, पीसी चाको उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, हुड्डा साहब, अशोक तंवर साहब आपके जो प्रभारी हैं, शकील अहमद साहब वो उसके मेंबर हैं। उम्मीद करें हम कि इस स्क्रीनिंग कमेटी से कुछ ऐसा फॉर्मूला निकलेगा, ऐसे उम्मीदवारों का चयन होगा जो कांग्रेस पार्टी का जो सपना है, मुख्यमंत्री का जो दावा है, उसको पूरा कर पाएंगे, जीत की हैट्रिक लगाने वाला। संक्षेप में सर। जी राजीव भाई, ये स्क्रीनिंग कमेटी कोई नया प्रोसेस नहीं है। स्क्रीनिंग कमेटी एक यूजुअल प्रोसेस है। हर चुनाव के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस पार्टी बनाती है, जिसमें सेंट्रल सिस्टम से और स्टेट से 5-6 लोग रहते हैं हमेशा। और अब भी वो स्क्रीनिंग कमेटी जो बनी है वो एनालिसिस तो करती है कि किस कैंडिडेट की पोजीशन कैसी है, दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट के मुकाबले में कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा फिट रहेगा। इससे कम और ज़्यादा कुछ नहीं रहता। और उसके अंदर क्योंकि जो सेंट्रल सिस्टम से जो लोग आते हैं उनका फील्ड का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं रहता है, उसमें जो चीफ मिनिस्टर या पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो ज़्यादा उसमें सही बता पाते हैं और उनके मुताबिक तकरीबन चीज़ें तय हो जाती हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी से आप ये अपेक्षा करें कि वो कोई नई बात लेके आते हैं, तो वो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स तक उनका मसला सीमित है जी। और अच्छे अच्छा प्रोफेसर साहब एक बात बता दीजिए सर, अब समय बिल्कुल कम है। अंदर कई बार चीजें प्रोफेसर साहब एक बात बता दीजिए, समय बिल्कुल कम है, रायशुमारी आप कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, इसका कोई समय रखा है कि 15 दिन, 1 महीना, कब तक रायशुमारी की जो डेडलाइन है वो कब तक है? और आप रहेंगे कांग्रेस पार्टी में, चुनाव लड़ेंगे या दूसरे राजनीतिक दल में जाएंगे, कब तक तय हो जाएगा सर, बहुत संक्षेप में? राजीव भाई, मैं हफ्ते के अंदर 3-4 दिन तकरीबन लोगों के बीच में रहता हूं जी। और लोग, जैसा मैंने बताया, एक बयान के ऊपर इतनी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा तो हमने उनके ऊपर डाल दिया कि आप हफ्ता 10 दिन जितना मर्जी टाइम लें, क्योंकि समय तो निश्चित तौर से कम है कि एक व्यू बना करके बताएं। अब वो अलग अलग राय दे के उसको तय करेंगे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, अभी तक जो राय मिली है उसमें क्या निकल कर आ रहा है कंसल्टेशन के? प्रोफेसर साहब, अभी तक जितने भी कार्यकर्ताओं की राय मिली है उसमें क्या तस्वीर, क्या पिक्चर बन रही है? देखिए, उनको ये चीज हमने वेडनेसडे इवनिंग को ये चर्चा का विषय उनके सामने रखा है कि यदि मेरे फैसले से आप फाइनल फैसला नहीं समझते हैं तो आप अपनी राय बना करके बताएं। सो मैं, क्योंकि एंटायर डिस्ट्रिक्ट के लोग उससे जुड़े हुए हैं, हांसी, बरवाड़ा और दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके बहुत ज्यादा लोगों की आपस में रायशुमारी होनी है। कुल मिलाकर अभी आप खुलासा करने को तैयार नहीं, ताकि आपस के अंदर उनका तालमेल हो सके। कुल मिला के प्रोफेसर साहब अभी आप खुलासा करने को तैयार नहीं है? नहीं, खुलासा शुक्रिया है नहीं राजीव भाई, मैं तो बेबाक, मैं आपसे कम से कम मुझे जो चीज मेरे जहन में होती है वो बताने में मुझे 1 मिनट लगता है। मैं उसमें कोई शंका नहीं करता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया रिजर्वेशन बड़ी बहस में आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद प्रदीप जैन साहब रोहतक से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गौतम सरदाना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हिसार से हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, थोड़े से इंतजार के बाद पूरे प्रदेश की खबरें अगले आधे घंटे में आपकी टीवी स्क्रीन पर। 21 जिले, 21 खबरों में।